नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनूप। चलिए शुरू करते हैं गांव शहर शौक खबर। रोहतास में नाबालिग लड़कियों को बेचने के बड़े रैकेट का खुलासा। छत्तीसगढ़ और झारखंड की 7 लड़कियों को रोहतास पुलिस ने कराया मुक्त। लड़कियों को रेस्टोरेंट में काम कराने के नाम पर बुलाकर बेच दिया गया। एक महिला समेत 4 शातिरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजधानी पटना में लुटेरों ने फिर मचाया तांडव। गांधी मैदान के पास बैंक से पैसे निकालकर ले जा रही महिला से लूटे 92,000 कैश। 6 दिन में लूट की 5वीं वारदात। पटना सिटी के आलमगंज थाना पुलिस ने लुटेरा गिरोह के 2 सदस्य को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से लूट की रकम, चाकू और 2 बाइक जब्त। हाजीपुर के चिकनौटा में 5 अपराधी गिरफ्तार। एक अपराधी भागने में कामयाब। मौके से 2 पिस्टल और 14 कारतूस बरामद। मुंगेर में पुलिस ने 8 मिनी गन फैक्ट्री का किया खुलासा। मिनी गन फैक्ट्री से भारी मात्रा में हथियार जब्त। गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार। छापेमारी की भनक लगते ही 2 अपराधी भागने में कामयाब। गिरफ्तार सभी आरोपी खगड़िया के रहने वाले। पुलिस की पूछताछ जारी। सहरसा में पूरबिया एक्सप्रेस के फर्स्ट क्लास एसी कोच से धुआं निकलते देख लोगों ने मचाई भगदड़। रेल प्रशासन की मुस्तैदी से टला बड़ा हादसा। नालंदा के गरसराय में दुकान में घुसा गैस से भरा टैंकर, लोगों में मची भगदड़। मुंबई पुलिस ने गैंगस्टर एजाज लकड़वाला को पटना से दबोचा। 21 जनवरी तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया दाऊद का गुर्गा। मुंबई पुलिस के एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने गैंगस्टर एजाज लकड़वाला को किया गिरफ्तार। लकड़वाला पर करीब 25 आपराधिक मामले दर्ज। दाऊद और छोटा राजन का करीबी एजाज लकड़वाला। एजाज लकड़वाला की पटना के मीठापुर बस स्टैंड से हुई गिरफ्तारी। दरभंगा मधुबनी वाली बस में सवार था लकड़वाला। 2 लोगों के साथ बस में था मौजूद। बेगूसराय में सड़क हादसे में एक युवक की मौत, दूसरा शख्स गंभीर रूप से घायल। स्थानीय पीएचसी में चल रहा इलाज। गया के डोभी में सीएसपी संचालक से 2 लाख की लूट। अपराधियों ने लूट के दौरान मारी गोली। संचालक को भेजा गया अस्पताल। पटना रेपकांड के 4थे आरोपी संदीप मुखिया का सरेंडर। 3 आरोपी पहले ही पुलिस के शिकंजे में, पूछताछ जारी। औरंगाबाद के मुर्तजा हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ता वीरेंद्र यादव के घर पर हुई कुर्की जब्ती। एसडीपीओ अनूप कुमार की अगुवाई में हुई कार्रवाई। किशनगंज में कांग्रेस नेता सरफराज की पिटाई मामले में कई कांग्रेसी नेता पहुंचे एसपी ऑफिस। एसपी की गैर मौजूदगी में डीएसपी अजय कुमार को सौंपा ज्ञापन। पटना में लोगों ने मोबाइल चोर को रंगे हाथों पकड़ा। भीड़ ने की चोर की जमकर पिटाई। खगड़िया के नवटोलिया गांव में जेलर के बंद घर में चोरी। सुपौल जेल में पोस्टेड है जेलर भजन दास। नालंदा के बिहार थाने के पुलिस ने दूसरे के बदले परीक्षा देकर लौट रहे 5 मुन्ना भाइयों को किया गिरफ्तार। मामले की छानबीन में जुटे पुलिस। दीवान के दरौंदा थाना क्षेत्र से एक अपराधी गिरफ्तार। हथियार भी जब्त। मुंगेर में तालाब से 6 साल की बच्ची का शव बरामद। पिछले 3 दिनों से लापता थी बच्ची। बिहार के नियोजित शिक्षकों ने मानव श्रृंखला के बहिष्कार का किया ऐलान। 19 जनवरी को स्कूल बंद रखने की घोषणा। नियोजित शिक्षकों ने बढ़ाई सरकार की मुसीबत। मानव श्रृंखला के खिलाफ याचिका पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर। शिक्षक नेता आनंद कौशल ने दायर की याचिका। स्कूल खोलने के आदेश का विरोध। भागलपुर के शाहकुंड में सीएम नीतीश की जल जीवन हरियाली यात्रा। पंचायत भवन दुर्गा पोखर का जीर्णोद्धार, वृक्षारोपण और सौंदर्यीकरण का लिया जायजा। जल जीवन हरियाली यात्रा में बोले सीएम नीतीश, महिलाओं के लिए सरकार ने किया काम। चुनाव से पहले हर घर पहुंचे नल का जल। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का दावा, आने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश का जाना तय। कहा नीतीश के शासनकाल में हुए 38 घोटाले। शेखपुरा के इंडोर स्टेडियम में जेडीयू बूथ कमेटी की बैठक। चुनाव की तैयारियों पर चर्चा। इसमें विधायक रणधीर समेत कई नेता हुए शामिल। सीतामढ़ी में आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का केंद्र और बिहार सरकार पर हमला। का साजिश के तहत मूलभूत मुद्दों से ध्यान भटका रही है सरकार। सीवान के जीरादेई में बीजेपी किसान मोर्चा ने गरीबों के बीच बांटे कंबल वितरण के साथ एनआरसी और नागरिकता कानून के बारे में दी जानकारी। शेखपुरा समाहरणालय में 20 सूत्री की बैठक आयोजित। विकास योजनाओं के साथ 19 जनवरी को होने वाले मानव श्रृंखला की तैयारी पर समीक्षा। रक्सौल में मानव श्रृंखला को सफल बनाने के लिए निकाली गई मोटरसाइकिल रैली। जल जीवन हरियाली को लेकर किया गया जागरूक। पूर्वी चंपारण में गरीब मजदूरों के साथ नाइंसाफी। एक घर से भारी मात्रा में मिले मनरेगा के कार्ड पर रोजगार और भुगतान का ब्यौरा।
अररिया में भाड़े के मकान में चल रहा है पुलिस लाइन। पुलिसकर्मी महसूस कर रहे हैं खुद को असुरक्षित। गया में पुलिस लाइन बैरक बदहाल, मुश्किल हालात में पुलिसकर्मी, एक कमरे के अंदर कई बेड। सासाराम सदर अस्पताल परिसर में करोड़ों की लागत से बन रहा है भवन तबेले में तब्दील। भुगतान नहीं होने पर ठेकेदार ने बीच में ही काम छोड़ा। कटिहार में स्वास्थ्य महकमा के अधिकारियों ने किया आजमनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण। खराब व्यवस्था पर कर्मियों को लगाई फटकार। बेगूसराय के बछवाड़ा जंक्शन का जल्द होगा कायाकल्प। सोनपुर के डीआरएम ए के गुप्ता ने बछवाड़ा जंक्शन का निरीक्षण के बाद दिया आश्वासन। औरंगाबाद में धान खरीदी पर सरकार के सारे दावे फेल। कोई सरकारी एजेंसी नहीं खरीद रही है धान। किसान औने पौने दाम में बेच रहे हैं धान। सासाराम में बारिश ने किसानों की बढ़ाई मुश्किलें। खलियान में बड़े फसल के खराब होने की आशंका। पूर्णिया में सरकारी दर पर धान बेचने के लिए किसान परेशान। पैक्स के रजिस्ट्रेशन के नाम पर हो रही है दिक्कत। राजगीर में अखिल विश्व गायत्री परिवार की तरफ से गायत्री महायज्ञ का आयोजन। विराट कलश शोभा यात्रा में लोग हुए शामिल। समस्तीपुर के पटेल मैदान में 2 दिवसीय समस्तीपुर ओपन एथलीट मीट 2020 का आगाज। 500 से ज्यादा बच्चे ले रहे हैं हिस्सा। पूर्व सीएम रघुवर दास और पूर्व सीएस राजबाला वर्मा के खिलाफ शिकायत। हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार ने एसीबी में की शिकायत। बोकारो में साइबर अपराधियों के जाल में फंसे 50 के वीडियो। बैंक अकाउंटेंट के नाम पर खाते की मांगी जानकारी। अकाउंट से उड़ाया 10,67,000 रुपए। जमशेदपुर के आदित्यपुर ब्रिज से कूदकर मजदूर ने दी जान। कंपनी बंद होने की वजह से की आत्महत्या। सरायकेला जेल ब्रेक कांड में पिछले 8 सालों से फरार आरोपी बबलू बागती गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर पुलिस के हत्थे चढ़ा। सिमडेगा के बानो थाना क्षेत्र में युवती की हत्या का आरोपी गिरफ्तार। दुष्कर्म का विरोध करने पर युवती की हुई हत्या। पाकुड़ के सियालदा मालदा गौर एक्सप्रेस के बोगी से धुआं निकलने से हड़कंप। ड्राइवर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। उत्तर प्रदेश में मानव तस्करों के चंगुल से बची बेटी पहुंची रांची। बाल कल्याण समिति में हो रही है पूछताछ। जमशेदपुर कोर्ट में निलंबित दारोगा मनोज गुप्ता की पेशी। अपने परिजनों पर गोली चलाने के आरोप गठित। गढ़वा के मझगांव थाना क्षेत्र के प्रतिबंधित मांस के संदेह में ट्रक जब्त। पुलिस ड्राइवर से कर रही है पूछताछ। लातेहार के बालूमाथ में देर रात अवैध कोयला लदा 2 ट्रक जब्त। करीब 40 टन कोयला था लदा। ट्रक का ड्राइवर फरार। रांची के वार मेमोरियल में शान से लहराया विशाल तिरंगा। 108 फीट है पोल की ऊंचाई। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के साथ वार मेट्रन भी रहे मौजूद। पंचायत चुनाव में दमखम दिखाने में जुटी कांग्रेस पार्टी। सरायकेला में कांग्रेस जिला कार्य समिति की बैठक। पंचायत चुनाव में जुटने का आह्वान। गुमला के सिसई से जेएमएम विधायक जीगा सुशासन का विजय जुलूस। जनता का जताया आभार। भारी संख्या में समर्थक हुए शामिल। नागरिकता कानून के खिलाफ आरजेडी निकालेगा विरोध मार्च। 21 जनवरी को आरजेडी मोराबादी मैदान से राजभवन तक करेगा विरोध मार्च। चाईबासा में नागरिकता कानून के समर्थन में विशाल जुलूस। तो तिरंगा लेकर हजारों लोग शामिल। जुलूस में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ भी हुए शामिल। रामगढ़ में नागरिकता कानून के समर्थन में जुलूस। राष्ट्रीय जन जागरण मंच के जुलूस में हजारों लोग हुए शामिल। पलामू के भाजपा सांसद विष्णुदयाल राम पाटन प्रखंड का उन्होंने किया दौरा। ग्रामीणों से की बातचीत। पीएम आवास योजना का लाभ जल्द दिलाने का वादा। गोड्डा में बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण शाह का निधन। श्रद्धांजलि देने वालों का लगा तांता। झारखंड बार काउंसिल और नेशनल फोरम ऑफ एसटी/एससी के प्रतिनिधि मंडल ने की राज्यपाल से मुलाकात। मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से विकास के लिए लातेहार को मिला 3रा स्थान। आकांक्षी जिलों में 3रा स्थान। देश भर में मिला 3रा स्थान। सिमडेगा के गानी कृषि विकास मेले के लिए 39,58,500 की लगी सबसे ऊंची बोली। पिछले साल 18 लाख में हुआ था डाक। बोकारो जिला उपभोक्ता फोरम में पिछले 7 महीनों से अध्यक्ष और 2 सदस्य के पद खाली। शिकायतों पर नहीं हो पा रही सुनवाई। पूर्वांचल धनबाद की एक 5 वर्षीय बेटी को किसी मसीहा का इंतजार। तूप चाची लक्ष्मणपुर की रहने वाले शिखा दुबे थैलेसीमिया से पीड़ित। सरकार से मदद की आस। जामताड़ा के फतेहपुर में वज्रपात से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। 4 लोग घायल। एक की हालत गंभीर।
पूर्वी सिंहभूम के नक्सल फोकस एरिया गुड़ाबांधा में सबर परिवारों के बीच कंबल का वितरण। वीडियो ने जरूरतमंदों के बीच बांटा कंबल। कोटी में बदले मौसम से जनजीवन अस्त व्यस्त, लगातार हो रही बारिश से दिहाड़ी मजदूर परेशान। रामगढ़ में बारिश से बदली मौसम की फिजा, पारा लुढ़का, बढ़ गई ठंड। गोड्डा में सरबिंदा गांव में मोहली टोला तक रोड नहीं बनने से ग्रामीण परेशान, पानी भरे गड्ढे को पार करके जाने को मजबूर। धर्मरक्षणी पुरोहित महासंघ का 5वां स्थापना दिवस संपन्न, सरायकेला के आदित्यपुर में सैकड़ों पुरोहित हुए शामिल। गिरिडीह का खंडोली पर्यटक स्थल सैलानियों से गुलजार, प्रकृति के मनोरम दृश्य का उठा रहे आनंद। जमशेदपुर में कल से डॉग शो का आयोजन, कई राज्यों के डॉग लेंगे हिस्सा, इस बार रिकॉर्ड तोड़ 347 एंट्री। वायरल वीडियो मामले में नोएडा के एसएसपी वैभव कृष्णा सस्पेंड, विभागीय जांच के आदेश। यूपी में 13 आईपीएस अधिकारियों का तबादला। जेएनयू हिंसा के विरोध में आज भी प्रदर्शन, जेएनयू छात्रों और शिक्षकों ने निकाला मार्च, प्रदर्शनकारी छात्रों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। दिल्ली पुलिस ने आईएसआईएस के 3 आतंकियों को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। 26 जनवरी को दिल्ली एनसीआर में हमले की तैयारी। 13 जनवरी को होने वाली विपक्ष की बैठक में शामिल नहीं होगी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ममता ने बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया, कहा प्रदेश में कांग्रेस और सीपीएम कर रही है गंदी राजनीति। भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने सबसे ऊंचे बैटलफील्ड सियाचिन का किया दौरा। सेनाध्यक्ष ने सियाचिन वॉर मेमोरियल में शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। 17 देशों के राजदूतों का दल पहुंचा कश्मीर, आर्टिकल 370 हटने के बाद पहला आधिकारिक दौरा, पार्टी में जमीनी स्थिति का जायजा। आम बजट से पहले अर्थव्यवस्था पर महामंथन, नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों विशेषज्ञों के साथ पीएम की बैठक। मौत से पहले निर्भया के दोषी की आखिरी कोशिश, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की क्यूरेटिव पिटीशन, फैसले पर विचार करने की लगाई गुहार। यूपी के रामपुर पुलिस ने कराई आजम के लिए मुनादी, 24 जनवरी को आजम खान को कोर्ट में होना है पेश, जमीन हड़पने समेत कई मामले हैं दर्ज। यूपी के हापुड़ में आवारा कुत्तों का आतंक, आवास विकास कॉलोनी में महिला पर किया हमला, हालत गंभीर। एक और मासूम हुआ चाइनीज मांझे का शिकार, राजस्थान के चूरू में 4 साल की बच्ची का कटा गला, गले में लगे 7 टांके। राजस्थान के चूरू में कोहरे का कोहराम, बस और वैन में टक्कर से 8 लोगों की मौत, सीएम गहलोत ने ट्वीट कर जताया दुख। गुजरात के वापी में आईएफएल गोल्ड लोन कंपनी में दिनदाड़े 10 करोड़ से ज्यादा की लूट, हथियारबंद अपराधियों ने कर्मचारियों को बनाया बंधक। सूरत में सिलेंडर से भरा ट्रक पलटा, एक एक करके सिलेंडरों में विस्फोट, पुलिस ने हाईवे को किया बंद। यूपी के प्रयागराज में कल से माघ मेले की शुरुआत, हजारों तंबुओं में लाखों कल्पवासी कल से रहेंगे कल्पवास पर। राजस्थान के बीकानेर में शुरू हुआ अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव, देसी विदेशी पर्यटकों ने डाला डेरा, मरुधरा की रंग बिरंगी संस्कृति का लगा जमघट। मध्य प्रदेश के रतलाम में लोगों ने पक्षी प्रेम की दी प्रेरणा, 30 फुट ऊंचाई पर फंसे बगुले के 3 घंटे तक की मशक्कत, जख्मी बगुले का चल रहा इलाज। धोनी पर टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री का बड़ा बयान, कहा जल्द वनडे से संन्यास ले सकते हैं माही, 2014 में टेस्ट को कहा था अलविदा। रवि शास्त्री के अनुसार धोनी T20 क्रिकेट खेलना रख सकते हैं जारी, T20 वर्ल्ड कप में भी खेलने की जताई संभावना। पुणे में खेला जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच T20 सीरीज का तीसरा मैच, 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे चल रहे विराट सेना, पुणे में सीरीज को 2-0 से फतेह करने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू और मैरी कॉम ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए खिलाड़ियों को किया रवाना, फ्लाइट से गुवाहाटी किया रवाना, 10 जनवरी से खेलो इंडिया की शुरुआत। फिल्म छपाक के रिलीज पर रोक नहीं, वकील अपर्णा भट्ट की याचिका पर पटियाला हाउस ने दिया फैसला, फिल्म में क्रेडिट न देने का लगाया था आरोप। एमपी में फिल्म छपाक हुई टैक्स फ्री, सीएम कमलनाथ ने किया ऐलान। उर्वशी रौतेला के इंस्टाग्राम पर 22 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स, उर्वशी ये उपलब्धि हासिल करने वाली एशिया की सबसे कम उम्र की बनी एक्ट्रेस। रिसेप्शन में पार्टी में नेहा पेंडसे का दिलकश अंदाज, ब्लू हाई स्लिट गाउन पहनी नजर आई नेहा। बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट नेहा ने
शादी के बाद दी रिसेप्शन पार्टी। एक्ट्रेस जूही चावला ने किया नागरिकता कानून का सपोर्ट, प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ। मुंबई के दादर में आयोजित फ्री कश्मीर प्ले कार्ड प्रोटेस्ट में हुई शामिल।